अच्छा जी भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि इसमें सारे, अगर आपने मेरी जो है वो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है ये देखो। सबसे सबसे पहली बात कि हमें निकालना क्या है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। हमें यहाँ पे निकालनी है ए की वैल्यू और हमें यहाँ निकालनी है बी की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात जो थी वो बताई थी कि आपके पास शेप कौन सा है। सबसे पहले मैं अगर ये शेप देखूं तो ये शेप है पैरालेलोग्राम। अब ये पैरालेलोग्राम कैसे मुझे नजर आए, क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये इक्वल है। अब ये बात मुझे कैसे पता चली ये इक्वल है या इक्वल ये बात मुझे पता चली इस वाली चीज से। देखो ये वाला साइन जो है, वैसे ही साइन जो है वो यहाँ भी मौजूद है ये, और जो ये वाला साइन है वैसे ही साइन जो है वो यहाँ भी मौजूद है। मतलब कि ये दोनों लेंथ और ये दोनों लेंथ इक्वल है। वैसे ही मैं बोलूंगा कि आपके पास ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है वो इक्वल है। ठीक है, सबसे पहली बात। फिर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। सही है, तो मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो है 106। ए की वैल्यू क्या है, 106 है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो। तो ए की वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए की वैल्यू है 106। सही है, ए की वैल्यू 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 क्या है 106। ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब पेन चेंज करता हूँ। मैंने बोला अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या होगी। तो यहाँ पे जब मैंने ऊपर बात बोल दी कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था जेड एंगल के बारे में। ये अगर आप देखो तो ये जेड एंगल बन रहा है। तो जेड एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जेड एंगल है, ये वाला एंगल जो है वही ये वाला एंगल होगा। तो अगर ये 48 है और मैं बोलता हूँ ये बी है, तो ये क्या होगा, बी बी हो जाएगा 48 डिग्री। तो मैं यहाँ पे बी का आंसर भी लिख देता हूँ कि बी का आंसर है 48 डिग्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट ए डन हो गया। इसमें आपको वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है, वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। सही है, अच्छा जी। फिर आप जो है वो बोलोगे, अच्छा इसका आपको जो है वो वर्डिंग लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब वर्डिंग जो है वो आप कैसे लिखोगे, मैं आपको लिखना बता देता हूँ कि वर्डिंग जो है वो कैसे लिखोगे। पार्ट ए का सोल्यूशन कर रहे हैं। अब हम लिखते हैं फॉर ए इज इक्वल टू 106। वर्टिकली आप लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल्स, और यहाँ पे एंगल्स कर दो और लिख दो कि ए डी एंगल, या बस सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इतना भी लिख दोगे काफी है। ठीक है, और यहाँ लिख दो बी इज इक्वल टू 48 डिग्री, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, बस ये वाली बात लिख दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आओ यहाँ पे पार्ट बी में। अब मुझे पता है कि ये पैरेललोग्राम है और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री। बस सही है, मुझे ये बात पता चल गई। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ पार्ट बी के लिए। पार्ट बी कैसे सॉल्व होगा, मुझे पता है 5c प्लस 4c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर मैं यहाँ करता हूँ 7c इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 7 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ 25.7। क्या आ जाएगा आपके पास, एक सेकंड मुझसे गलती हो गई शायद। 5 + 4 9 होता है, सॉरी सॉरी 9c। तो ये हो जाएगा, सी की वैल्यू 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 आ जाएगी 20। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। फिर आओ फॉर द वैल्यू ऑफ डी, फॉर द वैल्यू ऑफ डी, और मैं ऊपर भी शायद लिखना भूल गया हूँ, ऊपर भी लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। फॉर फॉर दी वैल्यू ऑफ सी, फॉर द वैल्यू ऑफ सी। सही है, सी की वैल्यू के लिए आप ये वाला काम करोगे और डी की वैल्यू हमें पता है। मैंने आपको बताई थी उस वाली वीडियो में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे हुआ, तो मुझे पता है जो 4c होगा वही क्या होगा, 2d भी होगा। तो मैं यहाँ पे वही वही चीज करता हूँ। मैंने बोला 4c इज इक्वल टू 2d।
मैंने पे 4C की जगह जो है वो 20 डाल दिया और इज इक्वल टू 2D कर दिया। आंसर क्या निकला? 80 इज इक्वल टू 2D। फिर जाके 2 जो है वो डिवाइड हो गया और डी की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इसमें सारी बातें जो थी वो सारी क्लियर क्लियर थी। और ये वाला चैप्टर उस बच्चे के लिए आसान है जो आपके पास मेरी वाली वीडियो है वो देखिए और सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता है। उसके लिए ये वाला चैप्टर जो बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।